हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज आपको मैं प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास की आज आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एमए कर रहे हैं या आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, या आप एनटीए नेट या कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पुस्तक के कौन कौन से चैप्टर हैं उन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यह पुस्तक है प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, डॉक्टर जयशंकर मिश्र की, और यह बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना के द्वारा निकाली या प्रस्तुत की गई है। इस पुस्तक के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और हर चीज इसमें बहुत डिटेल से दे रखी है। आपको इसे पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट या बहुत ही मजा आएगा। अब हम बात करें इस पुस्तक में कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं, आपके सिलेबस में है या नहीं है, या आप रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पर तो आप इसके अंदर से भी किसी टॉपिक को चुन सकते हैं या आप लिख सकते हैं। आपकी काफ़ी सहायता करेगी ये पुस्तक। तो इस पुस्तक में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और आप इसमें नोट कर लें कि आपके काम के कौन कौन से चैप्टर हैं, या आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, या आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो इस बुक के अंदर वह टॉपिक है या नहीं, आप मिलान करना, ठीक है ना। भारतीय सामाजिक इतिहास के ज्ञान के आधार स्रोत, भारतीय सामाजिक इतिहास के ज्ञान के आधार स्रोत, इसमें स्रोत आएंगे, इसमें बौद्ध स्रोत आएंगे, हिंदू स्रोत आएंगे, जैन स्रोत आएंगे और विदेशी जो यात्री हैं उनका विवरण आएंगे और बहुत ही विस्तार से दे रखे हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके बाद है नंबर दूसरा टॉपिक है सामाजिक विभाजन और सामाजिक संस्थाएं, अर्थात जो सामाजिक जो विभाजन होता है, विभाजन संबंधित और सामाजिक संस्थाओं संबंधित इसमें दे रखा है। समझना इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। सामाजिक विभाजन का आधार तत्व, संस्कृति की प्राचीनता, संस्कृति की अक्षुण्णता अथवा स्थायित्व, सहिष्णुता, सद्भावना, संस्कृति में आत्मसात की क्षमता, संस्कृति की सामान्यवादी धार्मिकता, संस्कृति का धार्मिकता, विचार दृष्टि की व्यापकता, ठीक है ना। इसके अंदर नंबर तीसरा चैप्टर है भारतीय समाज का उत्कर्ष, चुनौती, विरोध, प्रतिरोध और परिवर्तन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, समझना। तीसरा है भारतीय समाज का उत्कर्ष, उदय, चुनौती, विरोध, प्रतिरोध और परिवर्तन। इसके बाद नंबर चौथा चैप्टर है भारतीय समाज का विभाजन, वर्ण व्यवस्था। ये जो वर्ण व्यवस्था है, दास है, वर्ण व्यवस्था गुणों के आधार पर किस तरीके से विभाजित की गई है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही विस्तार से रखा है। ये चैप्टर जो चौथा चैप्टर है भारतीय समाज का विभाजन, वर्ण व्यवस्था, ये आपका 100 पेजों के लगभग है। कहने का मतलब है इस पुस्तक के अंदर बहुत ही अच्छा निचोड़ दे रखा है। बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने इसको काफी बार पढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और मेरा मानना यह है कोई भी पुस्तक पढ़े आप, सबसे पहले पुस्तक सिलेक्ट कर लें कौन सी पुस्तक अच्छी है, तो उसके आधार पर आप उस पुस्तक को बार बार पढ़ें। ये नहीं है कि हम अनेकों पुस्तकें पढ़ लें। मेरा कहने का मतलब ये है कुछ पुस्तकें अच्छी तरह सिलेक्ट कर लें, प्राचीन भारत की 3-4 कर लें, या मध्यकाल की 3-4 कर लें, आधुनिक की 3-4 कर लें और उन्हीं को बार बार पढ़ें, आप सबसे अच्छा है आपकी। लेकिन ये आप हमेशा याद रखें, जिन पुस्तकों को आपने चुना है वो पुस्तक एक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें पांचवा जो चैप्टर है जाति व्यवस्था और उसका विकास। ये जाति व्यवस्था क्या है, इसका विकास किस तरीके से होता है, जातियों में समाज किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से विभाजित होता है, इसका पूरा निचोड़ दे रखा है। इसके अंदर कौन कौन सी जाति हैं, कौन कौन सी जाति शूद्र मानी जाती है,
को सारी इसमें चांडाल वांडाल सारी जातियों के बारे में विस्तार से बहुत ही अच्छा दे रखा है। नंबर 6 चैप्टर है दास प्रथा का स्वरूप, अर्थात ये दास प्रथा किस समय उदय होता है दास प्रथा का, और इसका उदय क्यों होता है दास प्रथा का, ऋग्वेद में पूर्व वैदिक काल में क्या है ये दास प्रथा का, किस तरीके से उदय होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही अच्छा दे रखा है। नंबर 7 है जीवन का वैज्ञानिक विभाजन, आश्रम व्यवस्था, जीवन का वैज्ञानिक विभाजन आश्रम व्यवस्था, क्योंकि 4 आश्रमों में विभाजित किया है और व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष माना है। प्रत्येक आश्रम में 25-25 वर्ष गुजारेगा। देखो ना कितनी अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था दे रखी है, इसमें सारी चीजें दे रखी हैं अच्छी तरह। नंबर 8 है हिंदू जीवन दर्शन का आधार पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ दे रखे हैं, उनका आधार क्या क्या है, जीवन दर्शन का आधार क्या है, जीवन से संबंधित। एक बात याद रखना, चाहे ये आश्रम व्यवस्था हो चाहे पुरुषार्थ हो, ये प्राचीन काल में मानव जीवन को एक सुख में या एक सुखदायी जीवन बनाने के लिए ये चालू किए गए थे, ठीक है ना। नंबर 9 है दोस्तों, 9वां चैप्टर है मनुष्य के व्यक्तित्व के उत्थान का आधार संस्कार, अर्थात जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं, ठीक है ना। 16 संस्कार दे रखे हैं। शिष्य होता है अंतिम बार अपनी माता के साथ कब भोजन ग्रहण करता, सारे एक विस्तार से दे रखे हैं। ये जो संस्कार हैं, ये जो संस्कार आपके दे रखे हैं, ये 16 संस्कार इसमें इतनी गहराई से दे रखे हैं, ये आपके 30 पेजों के लगभग दे रखे हैं, बहुत अच्छी तरह दे रखे हैं, ठीक है ना। हिंदू विवाह व्यवस्था और उसका आयाम, अर्थात हिंदू विवाह व्यवस्था क्या होता है, सापिंड बहुर विवाह क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें गहराई से दे रखी हैं। अगला है पारिवारिक जीवन का परिवेश, अर्थात पारिवारिक जीवन का परिवेश क्या क्या है, वो बहुत अच्छी तरह दे रखा है। समाज में स्त्रियों की स्थिति, अर्थात समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या क्या होती है, गणिकाएं वेश्यावृत्ति, इसके बारे में भी इसमें विस्तार से दे रखा है। ये गणिकाएं क्या होती थी, समाज में गणिकाओं का क्या स्थान होता था, सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना। अगला चैप्टर है जीवन का भौतिक आयाम, प्रतिदिन का कार्यक्रम, अर्थात जीवन का भौतिक आयाम क्या है, प्रतिदिन का कार्यक्रम क्या है, ये सारी चीजें विस्तार से दे रखी हैं। शिक्षा का स्वरूप, विकास और विविध आयाम, शिक्षा का स्वरूप दे रखा है, उपनयन संस्कार दे रखा है, गुरुकुल दे रखा है, ठीक है ना, और ये आचार्य गुरु दे रखा है, ये सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी तरह दे रखी हैं दोस्तों। और अगला चैप्टर है समाज के जीवन स्तर का आर्थिक आधार, वार्ता का अर्थ और महत्व, वार्ता क्या होती है, वार्ता का अर्थ क्या होता है, आर्थिक जीवन के विकास क्रम की आधारशिला, कृषि सिंचाई, ये वार्ता में ये सारी चीजें जो जिस तरीके से आती हैं सारी चीजें दे रखी हैं। अगला चैप्टर है आध्यात्मिक चिंतन धारा, विविध धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक चिंतन, इसमें आध्यात्मिक चिंतन संबंध रखा है, पशु पूजा दे रखा है, वृक्ष की पूजा दे रखा है, सूर्य पूजा दे रखा है, गणेश के बारे में दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, शिव पूजा के बारे में दे रखा है, एक बहुत ही गहराई से दे रखा है। तो दोस्तों ये है इसके अंदर चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्राचीन भारत का सामाजिक महत्व या सामाजिक इतिहास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो दोस्तों जो ये बुक है प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, डॉक्टर जयशंकर मिश्र, जिसे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा जो निकाली जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों आपके लिए इस पुस्तक की विशेषताओं के बारे में बताया जाए कि किस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और प्राचीन भारत का कोई आप टॉपिक चुनना चाहते हैं और जो टॉपिक मैंने आपको इसमें बताए हैं अगर वो आपका टॉपिक है तो दोस्तों ये आपके लिए थीसिस या कोई भी चीज सबसे अच्छा लिखने के लिए आपके लिए सबसे बेहतर बुक रहेगी, मेरा मानना यह है जो ये बुक है। और अगर आपको फिर भी इस बुक संबंधित या आप कोई चीजें पूछना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें पूछना चाहते हैं विस्तार से, या आपकी समझ में कुछ आया नहीं है, बुक कहाँ पर अवेलेबल होगी, कोई भी इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।